अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे। आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। 4-5 टॉपिक हैं, काफ़ी लंबे-लंबे हैं, कोशिश करेंगे कि इसको अपने जो हमें टाइम मिलता है, इसी के अंदर-अंदर इसको ख़त्म करें ताकि ज़्यादा लंबा-चौड़ा ना हो जाए। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम पर बहुत बातें होती हैं, इसी पर गुज़श्ता दिनों अहम सिक्योरिटी ऑफ़िशियल से जब सवाल हुआ, पिछले दिनों एक मीटिंग जो हुई है एक उस मीटिंग में जब ये सवाल हुआ जिसमें तमाम सीनियर तरीन सहाफ़ी मौजूद थे, जवाब काफ़ी दिलचस्प था, वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में एक ही सिस्टम है और जो आइन के मुताबिक है। अब यहाँ पे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। एक ही लाइन में बता दिया कि भाईजान इस मुल्क च जो जमहूरियत ही चल रही है। अगे जाके इन्हू डिफाइन किया गया कि रल मिल के सारे चलाने पे हैं। आइन का आर्टिकल 7 कहता है कि रियासत से मुराद पार्लियामेंट, मजलिस शूरा, सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत है और यही निज़ाम है। पाक फ़ौज भी आइन पाकिस्तान की तहलीक करदा है और ये रियासत की फ़ौज है। फ़राइज़ मनसूबी की अदायगी पर हम बिल्कुल क्लियर हैं। हम आइनी तौर पर रियासत के मुखालिफ हैं। पाक फ़ौज रियासत एक अदारा है और जैसे बाकी अदारे हैं, जो हुकूमतें वक़्त होती है, वही रियासत तस्वर की जाती है। जो आज की हुकूमत है, वो रियासत है, चाहे वो वफ़ाक में है, चाहे सूबों में है। पाक फ़ौज का रियासत यानी इन हुकूमतों से एक सरकारी मगर गैर सरकारी ताल्लुक होता है। हम अपने फ़राइज़, मनसबी, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अदा करते हैं। ताहम अगर कोई हुकूमत जो बहरहाल सियासतदानों पर मुश्तमिल होती है, इस ताल्लुक को ज़ाती या सियासी ज़ाहिर करे, ये इससे ताल्लुक को सियासी बनाए तो ये सरीहन गलत है। पाक फ़ौज का बतौर अदारा जिस तरह कोई इलाकाई, नस्ली, मज़हबी फ़र्क़ा बुनियाद पर शख़्स पर नहीं होता, बल्कि एक अदारा होता है। ऐसी तरह हमारी कोई सियासी पसंद या पसंद नहीं होती, ताहम अगर कोई शख़्स अपने आप को पाकिस्तान से बालातर समझता है, तो फिर हमको नाक़ाबिले कबूल है। अब तुसीं गल सारी समझ गए हो ना कि सानू कौन नाक़ाबिले कबूल है। फ़ौज का इंटरेस्ट रियासत और अवाम है और अगर कोरोना वबा के ज़माने में फ़ौज ने इस वक़्त की हुकूमत रियासत इसके कहते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दिए, तो इसलिए नहीं कि इनकी सियासतदानों को परवान चढ़ाना चाहते थे, मगर इसलिए कि रियासत की ज़रूरत थी और रियासत के अहकामात थे, फ़ौज ने वो माने। जब बतौर आइन और कानून के मुताबिक फ़ौज को कुछ फ़राइज़ अदा करने की हदायत की गई, पाक फ़ौज ने आइन के मुताबिक इस वक़्त की हुकूमत के अहकामात के पर अमल दरामद किया। ये है वो निज़ाम जो इस वक़्त मुल्क में मौजूद है। इसी ज़मन में अमन-ओ-अमान के क़याम में पुलिस और काउंटरिज़्म की मदद से पाक फ़ौज रियासत के अहकामात पर साथ देती है। खैबर पख्तूनख्वा में इस लिए पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं क्योंकि हर सूबे में इसकी हुकूमत भी रियासत है। कोई भी शख़्स या गिरोह और रियासत से बालातर नहीं है। पाकिस्तान में एक ही सिस्टम है जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक है। बाकी सब इस पर जो भी करें वो सियासत है, कमेंट्री है, आइन मुकद्दम है, आइन की एक किताब है जिस पर सबका इत्तेफ़ाक है। इसका हर हाल में एहतराम और इज़्ज़त ज़रूरी है। इस आइन और कानून के मुताबिक फ़ौज बशमूल तमाम अदारे, हुकूमतें वक़्त रियासत का बाज़ू हैं। तमाम ने मिलकर चैलेंज का मुकाबला करना है। इस हाइब्रिड को कुछ भी कहें, कोई भी नाम दें, यही निज़ाम मुल्क को आगे लेकर जा सकता है और आगे लेके जा रहा है। ना कि हम अपनी जो सारी कुव्वत है वो एक-दूसरे पर सर्फ़ कर दें और एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा बनाने के लिए कर दें। फ़ौज का ये जवाब मेरे ख़्याल में एक पैगाम देता है कि आइन के मुताबिक ही चलना है और वो चल रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा मुफ़स्सल जवाब है कि रियासत जो है वो हुकूमत ही होती है, जो निज़ाम है वही रियासत है। अब बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो रियासत फ़ौज को कहते हैं कि फ़ौज का नाम रियासत है। रियासत देखें, रियासत आइन, मजलिस शूरा और जो भी सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत भी रियासत है अपने सूबे में। अगर वहाँ पे नाकाम है सूबाई हुकूमत तो रियासत नाकाम है। अ, फ़ौज का ये कहना है कि वो भी एक अदारा है, जो बाकी जहाँ पे अदारे हैं वो भी एक अदारा है और एक अदारे की तरह काम कर रहा है। उसको जो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हुक्म मिलता है, वो उस पर अमल दरामद करते हैं। मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को हाइब्रिड और ये देखें सब मिल-जुल कर काम करते हैं। ख्वाजा साहब सिर्फ़ यही कह रहे थे कि ये निज़ाम अगर डिलीवर कर रहा है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी है, इसमें वो जो
आपस में लड़ने का वो माज़ी में होता रहा है, आपस में लड़कर जो एनर्जियाँ सर्फ़ की जाती थी, वो नहीं हो रही, बल्कि सारी एनर्जियाँ इस मुल्क को सीधा लेकर चलने के लिए सर्फ़ हो रही हैं। पीटीआई की बुनियाद ही इंतशार पर पड़ चुकी है, पहले ये खुद इंतशार फैलाते हैं, मुल्क को अफ़रा-तफ़री और हैजानी की कैफ़ियत में डालने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। वक़्त के साथ इनकी अपनी सकत ख़त्म हो गई है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, इनकी असलियत जान चुके हैं, तो ये अब पूरे मुल्क में मौके ढूँढ रहे हैं, जहाँ जाकर इंतशार को ईंधन फराहम कर सकें या फिर इनकी अपनी इंतशारी सियासत का ईंधन जो है वो बना सकते हैं। आज़ाद कश्मीर जैसे मामले पर अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को गलत और इंतशारी रंग देने में पीटीआई का कलीदी किरदार है, जिसे भारत ने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन हमेशा की तरह पीटीआई की यहाँ भी दाल न गल सकी और प्रोटेस्ट एक बेहतरीन मुआहदे के बाद खत्म हो गया। लेकिन पीटीआई के इंतशारी कीड़े को शांति इसलिए नहीं मिल रही कि पीटीआई और आज़ाद कश्मीर बुनियाद जो जो प्रोटेस्ट है उसको बुनियाद बनाकर दूसरे सूबों को तरगीब दे रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर के कुछ लाख लोग हुकूमत को झुका सकते हैं, तो करोड़ों की तादाद में दूसरे सूब के लोग हुकूमत और फौज के खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकलते। पीटीआई का ये रवैया नॉर्मल नहीं है। इस इंतशारी बयानिए के पीछे किसी न किसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रहा जरूर है, क्योंकि जो भी मिशन उनका होता है वही मिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है। आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाज पर एक ही कुव्वत खुश थी, एहतजाज को भड़का रही थी, वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह थी। और पाकिस्तान में दूसरी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक प्रोपेगेंडे में मसरूफ थी। रोजाना पीटीआई का पोशीदा गठजोड़ सामने आ रहा था, जो साबित करता था कि पीटीआई जाती मफादात बुग़्ज़ ख़ासत खातिर किसी हद तक जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पीटीआई जो है वो अमन की दुश्मन बन चुकी है। मेरे ख्याल में इसमें दूसरी कोई राय ही नहीं है। उनको जहाँ मौका मिलता है वो अपना फ़र्ज़ समझकर फवाद चौधरी साहब बड़ी तरीही बात कर गए हैं कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की हर कामयाबी नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नूर अनवर इब्राहिम का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की हर तरह से जो मदद है वो करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मलाइशिया मोहम्मद अनवर इब्राहिम का कहना था कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का कहना था कि वक़्त के साथ पाकिस्तान और मलेशिया के तल्क़ात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वालहाना इस्तकबाल पर मलेशियन हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन तल्क़ात पाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ़ की और कहा, ये किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का अहम किरदार अदा करेगी। शहबाज ने कहा कि दौरे के तलक़ात को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान से 20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त बरामद के फैसले का खैर मुकद्दम करते हैं। ये 20 करोड़ डॉलर का है, ये थोड़ा नहीं है, 20 करोड़ डॉलर का। अब इसको कन्वर्ट कर लें रुपए में, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, इतना बड़ा ज़रई एग्रीकल्चर है, वहाँ पर ये मतलब देखें आप, ये हॉलैंड एक छोटा-सा मुल्क है, 2.5 घंटे में इसको ड्राइव करें ख़त्म हो रहा है। पूरी दुनिया को गोश्त दे रहा है, पूरी दुनिया को सब्जियाँ दे रहा है, पूरी दुनिया को ये लाइव स्टॉक दे रहा है, पूरी दुनिया को चीज़ दे रहा है। आई मीन क्या नहीं दे रहा? थोड़ी-सी मेहनत है, उसके बाद देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। और हलाल गोश्त की तजारत को वक़्त के साथ मज़ीद बढ़ाएँगे। उन्होंने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को मुख़ातब करते हुए कहा कि आपके तजर्बे से इस्नाद देकर मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम नुमायाँ ख़ुसूसियात के हामिल है। दो तरफ़ा तल्क़ात से मुतल्लक़ अनवर इब्राहिम दौरा पाकिस्तान यादगार करार देते रहे और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस पर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। देखें, ये जो इस्तकबाल है ना, ये डेफ़िनेट है, इसको आप किसी भी तरह से लाइट नहीं करार दे सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क जो हैं, उनकी इस वक़्त पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है। अब क्योंकि भारत जो है वो धमकियाँ लगा रहा है, भारत के वज़ीर-ए-आज़म भारत के जो आर्मी चीफ़ है, वो अजीब-अजीब धमकियाँ लगा रहे हैं, तो हम अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर है जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी आँखों से कुछ न कुछ गुज़र रहा होता है। शुजात कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक ढल्लेदार जो है वो कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा है जी कि जो अमरीकी सदर हैं, वो ज़रा, और उन्होंने साथ में यूरोपियन यूनियन से भी कहा है और अक़वाम मुत्तहदा से भी कहा है, व्हाइट हाउस से भी कहा है कि ज़रा वो अपनी जो इस वक़्त जो कोशिशें जारी हैं, इंतज़ामिया से बुलंद होने लगी हैं, हर तरफ से अमन की चीज़ें जो है हो रही हैं। अगर यहाँ पर इसकी अमन अमन जो इस वक़्त अमरीकी सदर, यूरोपियन यूनियन है, व्हाइट हाउस और सारे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, सारे अमन की बात कर रहे हैं। और इस वक़्त जो सबसे हॉट इश्यू है, वो है गज़ा का और इसराइल का। अभी हाल ही में जो हमला हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी त्वज्जा दें, ये जो भारत है या जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है, वो किस तरह से
मतलब कि फिर दोबारा पूरी दुनिया के अमन को जो है वो खतरे में डालना चाहते हैं। खतरे में इसलिए डालना चाहते हैं कि उनके यहाँ एक तो इलेक्शन हो सकते हैं और एक पिछली शर्मिंदगी। देखिए ना, अब भारतीय एस्टेब्लिशमेंट जब पाकिस्तान को धमकी दे रही है कि आपने दुनिया में रहना है या नहीं रहना है, और साथ में ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ज़ाहिर है जो खित्ता है उसमें एक कशीदगी फैल रही है। बल्कि ये जो भारत और पाकिस्तान वाले जो कशीदगी है, वो पूरे जिसे कहते हैं ना कि पूरे रीजन को, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया, क्योंकि सदर ट्रंप ये खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग बड़ी जंग हो सकती थी, क्योंकि दोनों जो हैं वो एटॉमिक मुल्क हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये सदर ट्रंप को और दूसरी तरफ को चाहिए कि ये जो है ज़रा इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने इवन कि जितनी कुर्बानियाँ अमन के लिए दी हैं, अपने मुल्क में जितनी बड़ी जंग लड़ी है, मेरे ख़्याल में इसको अगर आप पूरी दुनिया की तारीख़ उठा लें, तो पूरी दुनिया की तारीख़ जो है वो गवाही देगी। अ, अब देखें, भारत और अफ़गानिस्तान, भारत जो है अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? वहाँ पर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को माली सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान से लेकर कराची से लेकर जिस तरह की चीज़ें वो वहाँ पर बैठ के कर रहा है, वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो हैं, या जो रियासत पाकिस्तान है, वो पिछले कितनी ही दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, और उल्टा पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार करार देना मेरे ख़्याल में ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और इस वक़्त दुनिया जो है वो देख रही है, दुनिया देख रही है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने, जिस तरह पाकिस्तान के सरदारों ने, ये माज़ी में हमने ज़रब अज़ब से लेकर रद्दुल फसा वाली बात, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की बहादुर आर्मी ने अपने अवाम के साथ, देखें, वो जो जहाँ पे ये रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब हुआ था, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वो अगर वहाँ से मूव ना, लाखों की तादाद में लोगों ने मूव किया है। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश जो भारत की तरफ से की जा रही है, इसको आलमी इक़वाम को सोचना चाहिए। जहाँ पर गज़ा के बारे में बैठ के मसले का हल निकाला जा रहा है, यहाँ पर अमेरिका को, अमेरिकी सदर को, जो कि डेफ़िनेट इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, और उनका क्रेडिट है, उन्होंने इस खित्ते की सबसे बड़ी जंग रुकवाई है। और अगर भी अभी भी वो अगर नरेंद्र मोदी को ज़रा अपनी ज़ुबान में समझा दें, क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान के जो देखें, इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट भारतीय हमें ताने देने की कोशिश कर रही है ना, तो उसका जवाब मेरे ख़्याल में एक ही है, और वो जवाब ये है कि जनाब, इस वक़्त इस दफ़ा जो हम हमला करेंगे ना, इस दफ़ा हम हमला बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक नहीं करेंगे। इस दफ़ा हम पीछे से करेंगे, और पीछे से हमले का मतलब पता है क्या है? हम 300-400 किलोमीटर दूर घुस के मारेंगे। हम आपके वो वाले इलाके जहाँ पर आपके बिज़नेस हब है, जहाँ पे ये पूरी दुनिया को बैठ के आप आईटी की सर्विस दे रहे हैं ना, बड़े-बड़े जो दुनिया के मुल्क हैं, वो आपकी आईटी पे चल रहे हैं। वो दुनिया के सारे मुल्क अंधेरों में डूब जाएँगे। गुजरात जो है वो नहीं बचेगा, दिल्ली के जो हब हैं वो नहीं बचेंगे, और इसलिए आप इस दफ़ा कोई ऐसा जो है वो रिस्क लेने की कोशिश ना कीजिएगा। तो मैंने कहा ज़रा ये भी आपसे सर्व करें। अच्छा जी, ये एक जो इस वक़्त एक मसला बना हुआ है कि जो सैलाब में लोग हैं, उनको सर्विसेज़ कैसे फ़राहम करनी है? जिनका माल, मवेशी, घर, ख़ानदान, और उसके अलावा जो फसलें तबाह हुई हैं, उन तक कैसे पहुँचना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको बेनज़ीर मिन्कस कोर्ट से पैसे दिए जाएँ, जो कि ज़ाहिर है एक अपडेट, और अब उसमें कैसे पता लगेगा कि वो जो बेनज़ीर प्रोग्राम, उस लिस्ट में कौन-कौन से लोग जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं। ये तो सारे एक नए लोग हैं ना। और फिर दूसरी ये बात है कि इसमें आपको मैं एक बताऊँ, सफ़ेदपोश लोग भी हैं। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ या 20-20 एकड़ ज़मीन वाले हैं। वो तो बेनज़ीर इनकम कोर्ट से पैसे ही नहीं लेते, तो उनको अमदाद कैसे पहुँचेगी? तो ख़ैर वो एक फ़िज़ूल बहस थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की, जो वक़्त के साथ खत्म हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक़्त हो क्या रहा है। 27 ज़िले हैं, जिनमें 2233 यानी 20 टू 33 टीमें जो हैं वो डेटा इकट्ठा करने के लिए जो सैलाब से मुतासरा गाँव हैं वो पहुँच गए हैं। फ्लड सर्वे में 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया है, और जो डीजीपीडीएमए इरफान काठिया फ्लड सर्वे की जो टीमें हैं, उनकी इस वक़्त मुख्तलिफ अज़ला में 88,865 किसानों से सैलाब फसलों के नुकसान की तफ़सीलात हासिल कर रही हैं। सर्वे में 3,42,000 एकड़ ज़ायद सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदेही की है, और 37,044 मुतासरा मकानात का डेटा भी हासिल कर लिया है। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम होने वाले 1400 अफराद से तफसील ली गई है। 5836 हलाक मवेशियों की तफसीलात जो है पाक फौज के जवान, अर्बन यूनिट, रेवेन्यू महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुमाइंदे जो हैं वो सर्वे एक-एक घर पहुँच कर गए हैं। और जो इरफान अली काठिया साहब हैं, सर्वे टीमों का इतनी जल्दी घर पहुँचना, उन्होंने कहा कि हमारी तवक्का से बालातर है, हैरानकुन है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें शफ़ाफ़ियत जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। और मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर ये जो सर्वे शुरू किया गया, इसमें मेरे ख्याल में हर गुज़रते दिन के साथ उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो 5,836
मवेशियों की हलाकत की तफ़सीलात मसरूम हुई हैं। अ, ये भी इन लोगों को हम इंशाल्लाह करेंगे। ये जो मकानात हैं सैलाब से 37,044 मकान जो हैं इस पूरे में, और सर्वे में 3 लाख, ये जो सारे का सारा डेटा है, जो पाक फ़ौज के जवान भी इसमें हैं, इसमें पंजाब की अपनी टीमें भी हैं। आप देखें ना कि लाखों की तादाद में ये सर्वे करने वाली टीमें हैं। और अगर ये सर्वे मुकम्मल हो जाता है और इसके मुताबिक मरियम नवाज़ जो सैलाब ज़दगान के लिए हेल्प करना चाहती है, उनके घरों तक पहुँचनी चाहती हैं, उनके जानवर, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें, उनके घर, उनके रोड, उनकी सड़कें, उनके बिजली का निज़ाम अगर दरहम-बरहम हुआ है, अगर वो ठीक करना चाहती हैं तो इसमें हर्ज क्या है? अब आप इस बहस को ले गए, नहीं जी साढ़े कोल एक निज़ाम है, तुसीं ओहदे च पैसे पाओ ते असीं ओहदे चों पैसे कट के देंगे। भाई वहाँ से पैसे कौन निकालेंगे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो जिन लोगों के पास कार्ड है, वो तो जाके हर महीने 10,000 रुपए या 2 महीने के बाद 10,000 रुपए निकालते हैं, लेकिन ये लोग उसमें कहाँ से एडजस्ट होंगे? मतलब कि जो अकल है वो दंग रह जाती है, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने खाने-पीने का एक बहाना बनाया हो, उनको अब कौन समझाए? तो खैर मरियम नवाज़ की ये जो डेटा टीमें हैं, देखें अभी पानी जो है ना, वो पूरी तरह से निकला नहीं है, और इस वक़्त मरियम नवाज़ की टीमें डेटा करने में मसरूफ़ हैं। हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, ये है पंजाब की बेटी, बल्कि ये है पंजाब की बेटियाँ। मैं जब भी मरियम नवाज़ का ज़िक्र करता हूँ तो मेरे ज़हन में मरियम औरंगज़ेब जो है वो खुद ब खुद आ जाती हैं, क्योंकि वो जो मरियम औरंगज़ेब का चेहरा, वो धूल से अटकी हुई जूती, और वो ज़ख्मी बाज़ू, और वो सादा से कपड़े, 1200 वाला सूट जिहड़ा सी, मतलब वो भूलता नहीं है। तो ये पंजाब की बेटियाँ जिस तरह मिलकर इस पंजाब के निज़ाम को चला रही हैं, और अपने लुटे-पुटे लोगों को, अपने अपने शहरियों को, अपने उन घर वाले को, अपने उन फैमिली मेंबर्स को, बल्कि ये फैमिली मेंबर्स है ना, मरियम नवाज़ माँ का किरदार कर रही है। जब माँ का किरदार अदा कर रही है तो ये सब कुछ तो इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने, हाँ यार एक गल तुहाडे नाल करनी, वो मैं भुल गया वां। ओ यार चंगा भला बंदा इमरान खान भी ना एडा बदबख्त इंसान है, दुनिया को किन कामों में लगा गया। अब देखें जो नदीम अफजल चंद साहब है ना, वो अपनी वज़ादारी की वजह से, देखें मैंने ज़िंदगी में जितने भी लोगों से बात की है ना, या जितने भी लोगों से ज़िक्र हुआ है, वो चंद साहब को एक बड़ा सुलझा हुआ सियासतदान, और बड़ा ज़ीरक सियासतदान, और बड़ा खानदानी बंदा कहते हैं कि यार, मतलब कि वो ज़ाती हैसियत में बड़े कमाल के इंसान हैं। लेकिन ये जो पार्टियाँ बदलने वाला एक सवाल है ना, ये बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल है। मुझे याद है कि नदीम अफज़ल चंद साहब आजकल जिस तरह पंजाब हुकूमत के खिलाफ सुबह-शाम, हैं जी, इंज मोढे ते सट के ना साफा ते सिर ते पगड़ी बन के ते थल्ले धोती चुक के पूरा पंजाब घूम के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बल्ले-बल्ले हो जाए, वो हो नहीं रही। देखें, अगर आप 4 साल वापस चले जाएँ, तो यही नदीम अफजल चंद साहब जो हैं इमरान खान साहब को इस एशिया का सबसे बड़ा क्या करार देते थे? एशिया का सबसे बड़ा लीडर करार देते थे। वो समझते थे कि इमरान खान फरिश्ता है, वो समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर लिया करते थे। इसी ज़ोर-ओ-शोर से, इसी ताकत से, इसी एनर्जी से वो इमरान खान साहब के तर्जुमान हुआ करते थे। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान हुआ करते थे। जिस तरह वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस तरह वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सगे बने हुए हैं, कभी वो इमरान खान साहब के सगे हुआ करते थे। तो चंद साहब, ये वक़्त जो है ना वो एक जैसा नहीं रहना। तो आप थोड़ी-सी एहतियात किया करें, हो सकता है अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी बात ना बने और आपको यही तर्जुमानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की करनी पड़े। तो उस वक़्त जब आप मरियम नवाज़ की तर्जुमानी कर रहे होंगे, जब आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को इस रीजन का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर साबित करने के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठे होंगे, तो फिर आप पे लोग सुनेंगे नहीं। तो थोड़ी-सी एहतियात करें। आप भी पंजाब के अगर सगे हैं, तो आएँ। पंजाब के वो लोग जो इस सैलाब में मुतासर हुए हैं, हुकूमत पंजाब के साथ खड़े हो जाएँ। जनूबी पंजाब में आपके थोड़े बहुत वोट हैं, वहाँ पे जाएँ। पंजाब हुकूमत को ऑन बोर्ड करें और वहाँ पे लोगों की मदद करें पंजाब हुकूमत की मदद से। और अगर ज़्यादा पैसे हैं, तो सिंध से लेके आएँ और उनकी मदद करें। ना कि टीवी टॉक शो में बैठकर इमरान खान, मैं क्या कहूँ, उसने टिकटॉक का चस्का डाल दिया है और चंद साहब जो हैं, वो भी उसमें बह गए हैं। तो चंद साहब को भी लगता है कि अगर वो डेली कोई नवा चुटकुला छड्डणगे, कोई नवी गल करनगे, कोई नवी गंभीरी घुमाणगे, तो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो जाएंगे। ना चंद ना, इंज नहीं मेरा भरा, करके आ। मतलब मेहनत ही खानी है, किसी की कीती कराई नहीं खानी। आप अपने तरीके से आए, आप भी एनए में हैं, आपके भी एमपी हैं, आए काम करें, लोगों की हेल्प आउट करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज को, पंजाब हुकूमत के बारे में कुछ चुटकुले छोड़कर, कोई दो चार गालियां निकाल कर, दो चार चार ऐसा बेहूदे गुफ्तगू करके जो आपको जेब नहीं देती, जो मुझे पता है कि आप एक एक मेरे मेरे जितने भी जानने वाले हैं, खैर हमारे जो एहसन चट्टा साहब है, वो तो आपके बारे में कोई और स्टोरी सुनाते हैं, उसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जो अच्छी बात है मैं वो कर रहा हूँ। वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब आप एक खानदानी इंसान हैं और अपनी उस वज़ह
दारी को कायम रखें। ये हुकूमतें आनी-जानी चीज़ें हैं, वफ़ादार इंसान हैं, वफ़ादारी से बातें करें। आप हमें वो याद है सियालकोट वाले इलेक्शन में कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने की वजह से हमें 4000 वोट मिले और नून लीग का बंदा जीत गया। तो वो तो चंद साहब आपकी ज़रा सियासी बसीरत है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा